नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर 15 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे पहले वाले इस जो है प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे गए हैं और आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है इनमें भी ये पूछे जाएंगे। चाहे आप इसमें कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे इसमें आपका एस्टेट है, सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, तो सभी जो है एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, एक जो है महत्वपूर्ण जो न्यूज़ रहेगी, तो जिसने एस्टेट के फॉर्म अभी तक जो है फिल नहीं किया है तो इसकी जो है डेट आगे बढ़ा दी गई है। और अब जो 3 तारीख की इसकी जो है लास्ट डेट हो गई है, और 3 तारीख तक जो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो पहले इसकी 30 तारीख थी, तो उसे बढ़ाकर 3 तक जा कर दिया गया है। तो 3 तारीख तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो है न्यूज़ थी। अब जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भय अर्थक धातु के प्रयोग में भय के हेतु संज्ञा है। तो एक तो जो है भय अर्थक जो धातु होती है इसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भय सूत्र है भी त्रयार्थनम भय हेतु। भय और रक्षा के अर्थ वाली जो धातुएं जो होती हैं इनके योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, जहाँ पर किसी से डर लगता है। ऐसा जनात कस्य भयम न जाते, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उससे किसी डर नहीं लगता है। या बालका सिंहात विभेति, लड़का जो है वो शेर से डरता है। तो यह सूत्र आपने याद रखना है। बी अर्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा करना अर्थ वाली जो धातु होती है उनके योग में ये लगता है, और पंचमी जो विभक्ति है इसका इसमें प्रयोग होता है। और इसके अलावा एक जो है यहाँ से एग्जाम में आता है कि अप्रदान संज्ञा करने वाला, ये अपदान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो दुर्वम अपाय अपदानम एक सूत्र है, इससे जो है अपदान संज्ञा होती है। और एक एग्जाम में ये जो अपाय जो शब्द आता है इसमें दुर्वम अपाय, अपाय का अर्थ पूछा गया था। तो विश्लेष या वियोग या अलग होना जो इसको कहते हैं, और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। तो उदाहरण जैसे वृक्षात पत्रम पत्ती, यहाँ पर पत्ता और पेड़ का वियोग जो हो रहा है। तो इस विश्लेष में वृक्ष अवधि है, पतन क्रिया का जनक होने से कारक संज्ञक है, और वृक्ष की यहाँ पर अपदान संज्ञा होगी। तो अपदान कारक पंचमी विभक्ति जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। ये नेक्स्ट है यहाँ पर अध्ययनात् पराजिते। तो इसमें अध्ययन की अपदान संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इसमें कौन सा है। तो इसमें एक सूत्र है पराजेर सोड़ा। तो कहाँ गया, ये है पराजेर सोड़ा है। परापूर्वक, ये सुर में परा है, परापूर्वक जी धातु है यहाँ पर। तो परापूर्वक जी धातु जो होता है इसके योग में अपदान संज्ञा यहाँ पर इसमें रहेगी। और परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो ऐसा ये होता है उसकी अपदान संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण आया है अध्ययनात् पराज्यते, अध्ययन से भागता है। तो उसके लिए अध्ययन क्या, ये कष्टकारक है। पढ़ाईते तो वैसे सभी भागते हैं, तो यहाँ पर अध्ययनात् पराज्यते तो हटाने के अर्थ में यहाँ पर ये जो है अध्ययन से भागता है। तो इसमें ये पराजेर सोड़ा सूत्र है, ये आपने याद रखना है। और जो भुआ परुआ है इसकी ये भी, इसमें भी पंचमी विभक्ति होती है, और दोनों अपाय अपदानम से अपदान संज्ञा होती है। और ये जो आख्यात उपयोग आया है इसमें भी पंचमी विभक्ति है, और जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है तो इसमें भी जो यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति रहेगी, जैसे उपाध्यात अधीते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मातुः नीलीयते कृष्ण में मातृ की अपदान संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इसमें से कौन सा है। मातु नीलीयते कृष्ण है। कृष्ण क्या है, वो अपनी माँ जो है उससे छिपता है।
तो मातृनिलिते कृष्ण में मातृ की आपादान संज्ञा करने वाला सूत्र। तो इसमें रहेगा ये अंतर्धौ येन अदर्शनम स्थिति। जब कोई अपने को किसी से छिपाता है और जिससे छिपाता है वहाँ पर आपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। जैसे इसमें रहेगा मातृनिलिते कृष्ण है, कृष्ण अपने को जो अपनी माँ से छिपाता है कि या तो कटाई होवेगी, तो मातृनिलिते कृष्ण है। सूत्र जो एग्जाम में पूछ जाता है तो यह अपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है जायमान के हेतु की संज्ञा। तो जायमान के हेतु की संज्ञा इसमें कौन सी है? तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी आपादान कारक। नेक्स्ट है यहाँ पर हिमवतो गंगा प्रभावती। हिमवतो गंगा प्रभावती में हिमवता में आपादान विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये जो हिमवता यहाँ पर आया है, हिमवता बर्फ, तो हिमवता है में आपादान विधायक सूत्र कौन सा है आपादान करने वाला? तो इसमें जो ये भुआ प्रभा जो यहाँ पर आया है, इस सूत्र के द्वारा जो है यहाँ पर इसमें आपादान कारक और जो पंचमी विभक्ति है ये होगी। भुआ प्रभा इसका अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने वाले का जो प्रभाव है ये आपादान होता है। जैसे हिमवता गंगा प्रभवती, तो ये आपने याद रखना। भुआ प्रभा जो इसमें लगेगा, उत्पत्ति स्थान इसमें अर्थ जो इसका होता है। नेक्स्ट है रीते व आरात के योग में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? तो जहाँ पर रीते और आरात शब्द इसमें दिखाई दे तो इसके योग में होती है तृतीय विभक्ति, रीते और आरात के योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जाड्यातबद्ध है। जाड्यातबद्ध में जाड्य से पंचमी कारक सूत्र इसमें कौन सा माना गया है? तो पंचमी कारक सूत्र माना गया है ये ऑप्शन ए इसमें विभाषा गुणे स्त्रियाम। तो इससे जो है यहाँ पर इसमें जो पंचमी विभक्ति है ये होगी। और इसमें क्या कहा गया है कि कारण या हेतु प्रकट करने वाले गुणवाचक अस्त्रीलिंग शब्द तृतीय या पंचमी में रखे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि इसमें पंचमी के अलावा और कौन सी विभक्ति रहेगी, तो इसमें पंचमी विभक्ति भी है और जो तृतीय विभक्ति, तो इसमें तृतीय विभक्ति भी है और पंचमी विभक्ति भी है, दोनों विभक्ति इसमें रहेंगी कारण या हेतु प्रकट करने में। जैसे जाड्यन या तो आया है यहाँ पर पंचमी विभक्ति का, जाड्यातबद्ध है, या अगर यहाँ पर ये तृतीय में बनता तो तभी बनता है जाड्यन बद्ध है, तो तृतीय पंचमी इसमें दोनों रहेगी। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जाए पूछे जाते हैं जिसमें कैंडिडेट ये उलझ जाए। तो तृतीय और पंचमी दोनों इसमें रहेगी। सूत्र है विभाषा गुणे स्त्रियाम। नेक्स्ट है पृथक विना नाना। इनके योग में जो विभक्ति है ये कौन सी है? पृथक विना और नाना के योग में। तो इसमें अगर हम विभक्ति की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। वैसे तो इसमें द्वितीय तृतीय पंचमी सभी विभक्तियाँ जो है ये प्रयोग में आती हैं। तो पृथक विना और नाना के योग में, तो यहाँ पर जो इसमें ये पंचमी विभक्ति है ये रहेगी। जहाँ कहीं भी आपको ये इसमें दिखाई दे कहीं पृथक होना या जैसे बिना है या ये नाना, तो इनके योग में एक सूत्र है जिसमें जो है द्वितीय विभक्ति भी होती है, अभिता प्रीतः समय निक्साह प्रतियोगी। तो जहाँ कहीं भी ये अभिता प्रीतः समय निक्सा ये दिखाई दे तो इनके योग में भी जो द्वितीय विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। और ऐसे ही यहाँ पर यह पृथक विना नाना भी तृतीय अन्यत्र श्याम। अन्यत्र श्याम जहाँ पर लगा होता है इसका मतलब होता है विकल्प से। तो
विकल्प का मतलब होगा कि उसमें लग भी सकता है ये और नहीं भी लग सकता है। तो पृथक जो है इसका मतलब होता है अलग होना। वीना, नाना, इन शब्दों के साथ द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दशरथो रामेण, रामेण रामात रामम विना न अजीवत। तो इस कारण यहाँ पर द्वितीय तृतीय और पंचमी जो विभक्तियाँ रहेंगी। तो पृथक विना नाना यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति भी है और पंचमी विभक्ति भी है। द्वितीय इसमें दी नहीं गई है तो द्वितीय भी इसमें आ सकती है। या जैसे जलम जलेन जलात विना नरो न जीवती, और नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। तो ये आपने याद रखना है। सूत्र है पृथक विना नाना भी तृतीय नेत्र श्याम। तो द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है अनस्य हेतुर्वस्ति। इसमें षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? तो अन के कारण रहता है अनस्य हेतुर्वस्ति। इसमें रहेगा ऑप्शन सी ये षष्ठी हेतु प्रयोगी। प्रयोजन जो शब्द है इसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अनस्य हेतुर्वस्ति। तो ये आपने इसमें याद रखना है। या अध्ययनस्य हेतु वाणस्याम तिष्ठति। तो इसमें षष्ठी जो विभक्तियाँ ये आएगी। और षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र है ये वाला जो इसमें यहाँ पर दिया गया है, षष्ठी हेतु प्रयोगी। नेक्स्ट है अतिशय अर्थम प्रत्यय के योग में। अतिशय अर्थ होगा ये यहाँ पर, इसके योग में प्रयुक्त जो विभक्ति है ये कौन सी है? तो इसके योग में भी रहेगी यहाँ पर जो षष्ठी जो विभक्ति है इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह है षष्ठीय अतसुच, अर्थात यह है तस। अतसुच का तस प्रत्यांत शब्द उत्तरतः दक्षिणतः। तो इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत ऊपरी, अधः, अग्रे, आदौ और पुरः कि जिससे समीपता पाई जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति रहेगी। और सूत्र है षष्ट्यर्थ प्रत्ययन। सूत्र आपने याद रख लेना है क्योंकि ऐसे ही सूत्र है षष्ट्यर्थ प्रत्ययन। तो यह सूत्र है, इसके कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति इसमें हुई है। जैसे ग्राम से दक्षिणतः उत्तरतः वा, गृह से ऊपरी, अग्रे, पुरः, पश्चात वा, पतिवर्तानाम अग्रे कृतनिया सावित्री। तो षष्ठी विभक्ति इसमें रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट है जगत है कर्ता कृष्ण है में जगत से षष्ठी का जो विधायक है इसमें कौन सा है? तो षष्ठी विधायक जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए की कर्तृक्रमणो कृति ही, ये सूत्र है। और कृदंत जो शब्द है इनके कर्ता और कर्म, इसमें जो षष्ठी जो विभक्ति है ये होती है। तो कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो। और जैसे त्रिच हो गया, त्रिच में त्रि शेष बचेगा, अच का अ, घ का अ, ल्युट का अन, कितन का ती और अणगुल जो आख। तो कर्तृक्रमणोकृति सूत्र है। षष्ठी विभक्ति इसमें लगती है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण है जगता कृष्ण, जगता कर्ता कृष्ण है। या इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे शिशोः रोदनम, राजस्य प्राप्ति ही, राक्षसा नाम घात है। तो ये कर्तृक्रमणोकृति जो सूत्र है इसके उदाहरण है। कृदंत जो अर्थ में इसका प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति इसमें होती है। नेक्स्ट है आधार की संज्ञा। तो यहाँ पर जो आधार है इसकी संज्ञा कौन सी होती है? आधार जो होता है इसका प्रयोग होता है अधिकरण कारक और जो सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। और सप्तम्य अधिकरण सूत्र है, इससे सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये सूत्र आपने याद रखना है, सप्तम्य अधिकरण, इससे तो होगी सप्तमी विभक्ति। और अगर अधिकरण संज्ञा आ जाए तो आधारो अधिकरणम सूत्र है, इससे अधिकरण संज्ञा होगी। और एक ज़्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ जाता है आधार के प्रकार कितने हैं? तो आधार के 3 प्रकार हैं
औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जो आधार है इसमें इसका उदाहरण है कटयास्ते। वैशेषिक आधार का उदाहरण है मोक्षिच्छास्ति और अभिव्यापक का जो आधार है इसका रहेगा तिलेसु तैलम। तो ये 3 इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कटयास्ते यह कैसा आधार है, तो इसका सूत्र ये आपने बताना है कि कटयास्ते का सूत्र कौन सा है। तो इसका है औपश्लेषिक, औपश्लेषिक आधार इसका रहेगा और उदाहरण है कटयास्ते। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिव्यापक। तो अभिव्यापक अधिकांश इसमें से ये इसका उदाहरण कौन सा है, तो इसका उदाहरण यहाँ पर रहेगा ये सर्वस्मिन् आत्मास्ति। वैसे जो अभिव्यापक है इसका उदाहरण यहाँ पर तिलेसु तैलम होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये रहेगा सर्वस्मिन् आत्मास्ति। और या फिर अन्य उदाहरण आ सकता है इसका तिलेसु तैलम। ज़्यादातर एग्जाम में ये तिलेसु तैलम पूछा जाता है, हो सकता है कि उदाहरण को बदल कर पूछ लिया जाए, तो सर्वस्मिन् आत्मास्ति ये यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है चर्मणि द्विपीनम हंति में चर्मण में सप्तमी जो विधायक सूत्र है ये कौन सा है। तो चर्मणि द्विपीनम हंति में चर्मण में सप्तमी करने वाला सूत्र इसमें माना गया है ये निमित्तात् कर्म योगे। ये सूत्र है जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाए वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे चर्मणि द्विपीनम हंति या दंत्य और हंति कुंजरम। तो एग्जाम में जो यही उदाहरण ज़्यादातर देखने को मिला है, चर्मणि द्विपीनम हंति, और सूत्र है निमित्तात् कर्म योगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, ये है गोसु। गोसु देहमान्य सुगत है। गाय जो है यहाँ पर ये गोसु होता है सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। तो सप्तमी विभक्ति है इसमें जो कुछ मिस्टेक हुई है तो ये आप ठीक कर लेना। गोसु देहमान्य सुगत है या इस प्रकार का उदाहरण आता है। तो इसमें सप्तमी करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है, तो सप्तमी करने वाला सूत्र रहेगा यहाँ पर ऑप्शन इसमें बी। तो बी ये सूत्र रहेगा जिससे च भावेन भाव लक्षणम। और 2 उदाहरण इसके आते हैं, एक तो यही है गोसु देहमान्य सुगत है, और दूसरा जो इसका उदाहरण है ये है जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। जब सूर्य के उदित होता है तभी कमल खिलते हैं। तो जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। नेक्स्ट है रुदति प्रावर्जित। इसमें यहाँ पर सप्तमी करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सप्तमी करने वाला सूत्र इसमें बताया गया है षष्ठी च अनादरे। ये जो यहाँ पर इसमें बताया गया है षष्ठी च अनादरे। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण में वाच्यों की संख्या। वाच्य ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी कर्तरी कर्म और भाव वाच्य। तो 3 प्रकार के यहाँ पर वाच्य ये माने गए हैं। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य में क्रिया किसका बोध कराती है, तो क्रिया कराएगी यहाँ पर कर्तृवाच्य में क्रिया किसका बोध कराएगी, या कर्तरी है तो कर्ता इसी के अनुसार रहेगी क्रिया। तो कर्म है कर्म के अनुसार, कर्तरी है यहाँ पर ये कर्ता के अनुसार। तो कर्तृवाच्य में क्रिया ये कर्ता के अनुसार चलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्म के साथ आने वाली जो विभक्ति है किस प्रकार की होगी, तो अगर कर्तृवाच्य है कर्तृवाच्य में कर्म के साथ आने वाली विभक्ति, तो यह है ऑप्शन
बी यहाँ पर द्वितीय। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति, तो यह है प्रथमा। नेक्स्ट है पठामी, इस क्रिया से संकेतित है, तो इसका संबंध माना गया यहाँ पर कर्ता से। और वैसे इसमें पठ धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप ये रहेगा। पढ़ती पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामे, उत्तम एक वचन। नेक्स्ट है कर्मवाच्य के साथ प्रयुक्त धातु रूप, तो कर्मवाच्य है और धातु इसके साथ कौन सी लगेगी क्रम में, तो क्रम में जो है यहाँ पर आत्मनेपद जो है इसमें रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है कर्मवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली विभक्ति, कर्मवाच्य है और कर्ता के साथ विभक्ति इसमें कौन सी आएगी, तो इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने जरूर याद रखना है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग रहेगा। नेक्स्ट है कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली इसमें विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति कौन सी होगी, तो इसमें होगी ये प्रथम विभक्ति। नेक्स्ट है अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है, या जो अकर्मक क्रियाएं हैं ये किस में बनेंगी, तो अकर्मक क्रियाओं का जो संबंध माना गया है ये रहेगा भाव से, इसमें कर्म जा नहीं होता। नेक्स्ट है तया हस्यते, ये किस वाच्य का उदाहरण है, तो तया हस्यते ये है भाववाच्य में, क्योंकि इसमें जो कर्म नहीं होता है, तो भाववाच्य का उदाहरण ये रहेगा। सह भवती का भाववाच्य रूप क्या बनेगा, तो सह प्रथमा विभक्ति और ये भी प्रथमा में है, और तो इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसका रहेगा ये ऑप्शन बी, स जो है ये तृतीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा, स का तेन, और भवती का भूयते आत्मनेपद। अगर यहाँ पर सा के पीछे ये ऐसे वाला स्त्रीलिंग में होता सा, तब ये भी जाए स्त्रीलिंग में ही बनता, फिर जाए इसकी तेन की जगह तया होता। नेक्स्ट है भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली जो विभक्ति है कौन सी है, तो भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति, तो भाववाच्य में कर्ता के साथ रहेगा ये ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिकूलताम उपगते ही विधि फलतमेति बहुन साधनता, तो इस प्रकार का यह यहाँ पर उदाहरण है, और ये जो उदाहरण है इसमें पूछा गया है कि जो अलंकार है ये इसमें कौन सा है, किस अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, श्लेष जो अलंकार है यहाँ पर इसमें बताया गया है। और जो श्लेष अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण रहेगा श्लेष्ठ पदे अनेकार्थावधाने श्लेष इष्यते या उच्यते कह सकते हैं आप, तो श्लेष अलंकार इसमें होता है। श्लेष पद का जो अर्थ है होता है ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हो, तो जहाँ पर एक ही उसमें अनेक अर्थ चिपके होते हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं। बस ज़्यादातर आप इस उदाहरण आता है इसमें या लक्षण इसका श्लेष्ठ पदे अनेकार्थावधाने श्लेष इष्यते, इसका श्लेष जो अलंकार है इसका लक्षण है, और उदाहरण यह है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतमेति बहुसदनता, और अवलंबनाय दीन वर्तभून प्रतिष्ठित कर शास्त्रमपि, ये इसका उदाहरण है। और अगर एग्जाम में ये जो अनुप्रास अलंकार है इसका लक्षण आ जाए तो इसका लक्षण रहेगा अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि सौरस्यत, और जो उपमा अलंकार है इसका है परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अविधीयते। और जो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि एग्जाम में उत्प्रेक्षा का भी पूछा जा सकता है, तो इसका रहेगा संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत, तो ये इसका लक्षण है। और पहचान है इसकी, अगर उसमें मन्ने संके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं, तो इस प्रकार के अगर इसमें शब्द दिखाई दे तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे इसका उदाहरण है लिम्पति तमंगानी वर्षति वजनम नभः असत पुरुषेव दृष्टि विवृताम गतः, ये अंगों में जो अंधकार का लेप से हो रहा है, आकाश से काजल की वृष्टि से हो रही है, और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी
विफल हो गई है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश। यहाँ पर जो काव्य प्रकाश आया है इसके नव्य उल्लास का नाम क्या है? तो काव्य प्रकाश के नव्य उल्लास का नाम, और ये जो काव्य प्रकाश है ये किन के द्वारा रचित है? काव्य प्रकाश है आचार्य मम्मट के द्वारा रचित। और एग्जाम में ये भी आ जाता है कि जैसे यहाँ पर पूछा गया है ये उल्लास कि ये सर्गों में है, अंकों में है, तो ये भी आपने याद रखना है कि ये उल्लासों में है और 10 इसमें उल्लास है। अब इसका ये नव्य उल्लास का नाम पूछा गया है कि इसके नव्य उल्लास का नाम क्या है? तो इसका रहेगा ये शब्द अलंकार निर्णयात्मक है। तो ये जो है इसका यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है तद आदर्शों शब्दार्थों में विशेष्य पद क्या है? इसमें विशेष्य पद, तो इसमें माना गया है ये तद को। और यह एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि ये जो यहाँ पर तद आदर्शों शब्दार्थों ये जो आया है ये लक्षण किनका है? तो तद आदर्शों शब्दार्थों सगुणो अलंकृति पुनः क्वपि, ये बीजाचार्य जो मम्मट है इनका लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर पंचगंगम। ये जो पंचगंगम आया है इसमें समास कौन सा है? तो पंचगंगम में जो समास है ये है अविभाव समास। नदीवाची जो होते हैं इनमें अविभाव समास होता है, नदी सूत्र इसमें लगता है। तो ये आपने जो याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में इसी में उलझ जाते हैं कि शुरू में देखते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में शुरू में संख्यावाची दिया गया है तो चलो भाई इसमें द्विगु समास होगा। तो जहाँ भी ये नदीवाचक जो होते हैं इनमें जो अविभाव समास है ये होता है। नेक्स्ट एक प्रसिद्ध नाटक में जो मधुरिका आया है ये कौन है? तो मधुरिका यहाँ पर ली गई है ये दुष्यंत की परिचारिका। और जो यहाँ पर जो दुष्यंत आए हैं, दुष्यंत से ये आप समझ गए होंगे कि ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है वहाँ से लिया गया है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। 7 इसमें अंक माने गए हैं और आधार ग्रंथ इसका महाभारत का आदि पर्व, मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया है। विदूषक जो है इसका नाम है यहाँ पर माधव्य, ये वाला माधव्य। और इसमें जो 4 अंक है, 4 में से जो चौथा अंक महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें 4 श्लोकों को महत्वपूर्ण माना गया है। और इसमें आपने याद रखना है कि एक प्रसिद्ध नाटक में मुद्रिका कौन है? तो दुष्यंत की परिचारिका अर्थात उसकी सेविका। और इसके अलावा 2 और परिचारिका ये जो सेविका भी थी, चतुरिका और परभृतिका। तो चतुरिका और परभृतिका ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है चारुदत्त के जो पुत्र हैं इनका नाम। चारुदत्त के पुत्र का नाम था रोहसेन। और ये जो है मृच्छकटिक जो है वहाँ से इसका संबंध है, मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना है उसके आधार पर मृच्छकटिक का नाम रखा गया था। और ये जो रोसान है ये यही जो मिट्टी गाड़ी उससे खेलता है और मिट्टी गाड़ी की जिद करता है, सोने की गाड़ी की करता है वैसे जिद। तो इसमें ये इसी के नाम पर जो है ये मिट्टी की गाड़ी ये पड़ा है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। और ये जो है सुदरक जो है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिक। और रूपा का दूसरा वेद प्रकरण ये रहेगा, 10 इसमें अंक है। सिंगारस इसमें रहेगा, वसंत सेना और चारुदत्त जो इसके नायक और इसमें नायिका हैं। और इसके कुछ पात्र भी हैं जैसे चारुदत्त, वसंत सेना और मैत्रेय, इसका नाम विदूषक है यहाँ पर, जो नाटक में हास्य क्रिया के लिए जाना जाता है, हंसने हंसाने काम करता है। उसके बाद आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूतस्कार और पालक। 10 जो अंक है इसमें एग्जामिन के नाम पूछे जाते हैं। तो पहला जो अंक है इसका नाम अलंकार न्यास है, दूसरे का दूतकर संवाहक और तीसरे का संधिविच्छेद, चौथे का नाम मदनिका सर्विलक,
5वें अंक का नाम है दूरदीन, 6ठे का नाम प्रवहन विप्रिय, 7वें का नाम आर्य का अपहरण, 8वें का नाम है वसंत सेना मर्दन, 9वें जो अंक है इसका नाम है व्यवहार और 10वें का है उपसंहार। तो एग्जाम की दृष्टि से ये नाम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कादम्बरी का जो प्रमुख पात्र है इसमें से किन्हें माना गया है। तो कादम्बरी का प्रमुख पात्र माना गया है यहाँ पर चंद्रपीड़ को, क्योंकि चंद्रपीड़ और पुंडरीक जावनी के 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। और ये जो कादम्बरी है ये महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है कादम्बरी। और कवि विधा में एक कथा है गुणाढ्य की जो वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। और सर्ग और अंकों की अगर हम बात करें तो 2 खंडों में ये बटी हुई है। 2 खंडों में इसलिए बटी क्योंकि जब ये इसकी रचना करते हैं तो बीच में ही जाए महर्षि जो बाणभट्ट है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कारण से जो इनके पुत्र है उसको पूरा करते हैं। तो इस कारण से जाए यहाँ पर ये 2 भागों में बटी हुई है। तो ये जो आपने याद रखनी है। और अगर हम यहाँ पर जो महर्षि बाणभट्ट है थोड़ा सा इनका जो जीवन है इनके परिचय में भी इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी जाए आ सकता है। तो महर्षि जो बाणभट्ट हैं इनके पर पितामह का नाम था पाशुपत, पितामह का नाम था अर्थपत्ति और पिता है चंद्रभानु, माता का नाम राजदेवी। और तुरंग बाणजा इनकी उपाधि इनको दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर दूता, यह किस कृति से संबंधित है। तो दूता इनका संबंध रहेगा मृच्छकटिकम से। और ये जो मृच्छकटिका ये हमने कर लिया, शूद्रक के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सत्वगुण से। सत्वगुण यहाँ पर माने गए हैं, तो किस प्रकार के ये गुण हैं। 3 प्रकार के जो गुण हैं ये माने गए हैं, सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण हैं। और यहाँ पर जो सत्व गुण है ये आपने बताना है कि किस प्रकार का है। तो सत्व गुण जो है इसको माना गया यहाँ पर लघु प्रकाशक, संख्या कारिका वहाँ से इसका संबंध है जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। और सत्वगुण जो ये लघु प्रकाशक बताया गया है, रजोगुण क्रियाशील एवं प्रेरक, और जो तमोगुण है इसे भारी और अवरोधक जो है माना गया है। तो ये आपने याद रखना है, 3 प्रकार के गुण माने गए हैं, सत्व, रज और तम। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण है ये कितने तत्वों से हुआ है। तो संख्या दर्शन के अनुसार आपने बताना है। तो इसमें माने गए हैं ये 25 जो तत्व है इनसे माना गया है। और ये 25 तत्व कौन कौन से हैं। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन। और मन जो है ये उभयात्मक जो इंद्रिय है इसमें आता है। उसके बाद है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक। और 5 जो है कर्म इंद्रियाँ, वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। और 5 जो है तन्मात्राएँ हैं और 5 महाभूत। तो इन सभी को मिलाकर 25 तत्व हो जाते हैं। और ये जो सृष्टि का जो चक्र है पुरुष और प्रकृति के सहयोग से जो है ये चला आ रहा है। और पुरुष और प्रकृति का संयोग पंगु अंगवत जा माना गया है, अंधे और लंगड़े के समान। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले जो संबंध तत्व है इनको क्या कहा जाता है। तो किसी धातु या शब्द के अंत में जोड़ने वाले संबंध तत्वों को, तो अंत में जोड़ने वाले जो है इसे यहाँ पर प्रत्यय कहा गया है। या एग्जाम में जैसे उलझा कर भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यय कितने भेद होते हैं, 3,
कृदंत तद्धित स्त्री प्रत्यय। और कृदंत या कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये सत्री, सानच, तव्यत, अनियर, ल्यूट, अन जो बाद में लगते हैं, जैसे क्रिय धातु और तव्यत प्रत्यय। तो जैसे यहाँ पर ये पूछा गया है प्रत्यय, तो क्रिय धातु तव्यत प्रत्यय कर्तव्य, ऐसे ही पठ धातु अनियर प्रत्यय पठनीय। तो ये भी आपने याद रखना है कि इन्हें कृदंत कहा जाता है। और तद्धित होता है जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है, तो वे होते हैं तद्धित प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय होते हैं जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किया जाता है, तो वे स्त्री प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले जो तीन भिन्न प्रत्यय हैं, इनकी संज्ञा कौन सी होगी? तो इनके यहाँ पर जो संज्ञा मानी गई है ये तो संज्ञा और विशेषण, संज्ञा विशेषण की होगी यहाँ पर ये तद्धित होगी। 200 सी रहेगा इसमें, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन सी कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पठितव्य। जैसे यहाँ पर पठितव्य, इस पद में जो प्रत्यय है कौन सा है? तो यहाँ पर पठ धातु मानी गई है, पठ धातु और तव्यत प्रत्यय पठितव्य। और अगर अनियर प्रत्यय लग जाता तो पठनीय, और तुम लग जाता तो पठितुम। नेक्स्ट है क्रीड़ा, क्रीडनीय, क्रीड़ा। इस वाक्य में क्रीडनीय में जो प्रत्यय आया है ये कौन सा आया है? तो इसमें जो प्रत्यय माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी, अनियर जो प्रत्यय है अनियर का अनियर शेष रहता है, पठनीय रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है यत प्रत्यय, विधायक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर यत प्रत्यय करने वाला माना गया है ये अचो यत। इस सूत्र के द्वारा अचुजा यहाँ पर इसमें होगा। अचोयत सूत्र है और विधिलिंग चाहिए अर्थ को बोधित करने वाले यत प्रत्यय में यह शेष रहता है और धातु के स्वर को गुण हो जाता है, और इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान और स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे यहाँ पर अगला उदाहरण भी है, या जैसे ची धातु है और इसमें हो गया यत प्रत्यय, यत का यह शेष रहेगा और ई को गुण हो जाएगा चे है, ये बनेगा पुल्लिंग में, चेया स्त्रीलिंग और चेयम नपुंसकलिंग। ऐसे ही लब धातु है और यत प्रत्यय लभ्य, लभ्या, लभ्यम, शक, शक्य है, शक्या, शक्यम, पा और यत पेय है, पेया, पेयम। ऐसे नी धातु यत प्रत्यय ने है, नेया, नेयम। श्रु धातु है यत प्रत्यय श्रव्य है, श्रव्या, श्रव्यम। भू धातु यत प्रत्यय भव्य है, भव्या, भव्यम। ऐसे हन धातु यत प्रत्यय, और हन जो है हन को वद आदेश हो जाता है, तो हन के वद में चलेंगे वध्य, वध्या, वध्यम। और भू के चलेंगे भव्य, भव्या, भव्यम। तो हन को वध हो जाता है, इस तरीके के एग्जाम में आ जाएंगे, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर चेयम, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ची धातु और यत प्रत्यय, अचो यत सूत्र इसमें लगेगा, और चाहिए विधिलिंग अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है घ प्रत्यय, और घ प्रत्यय विधायक पूछा गया इसमें जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ये रहेगा, घ प्रत्यय विधायक सूत्र है इसमें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद का। वेद शब्द में भी प्रत्यय है, तो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, सी को,
वेद में विद धातु है ज्ञानार्थ में, और घ प्रत्यय वेद जो यहाँ पर ये बनेगा। और जो यहाँ पर आया था जैसे ये घ का, जब कोई धातु अर्थ सिद्ध हो जाए तब वह भाव कहलाती है। और भाव का अर्थ बताने के लिए तथा कर्तव्य को छोड़कर अन्य कारक अर्थ बताने के लिए धातु से घ प्रत्यय जोड़ जाता है। और घ जो प्रत्यय इसका अ शेष बचता है, ये वाला अ, और यह प्रत्यय जोड़कर शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। और इस प्रत्यय से बने हुए शब्द के साथ क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। और घ प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। धातु की उपधा के स्वर को घ प्रत्यय जोड़ने से गुण हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये वेद धातु है, इसको गुण होकर वेद बना है। और अन्य उदाहरण है जैसे रुद्र धातु हो गई, घ प्रत्यय रोग है बन जाता है। तो या पच धातु है, घ प्रत्यय पाक है, कुप घ कोप है, क्रोध का बनेगा क्रोध है, क्री का बनेगा कार्य है, पठ का पाठ है, पत का पात है, लिख का लेख है। ऐसे भुज का भोग है, और तेज का त्याग है, शुद्ध का शोध है। और रज धातु एग्जाम में कई बार पहले भी पूछी गई है, रज धातु का प्रत्यय राग है, इसका रूप बनता है। तो ये आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर त्रिच प्रत्यांत शब्द। त्रिच जो प्रत्यांत शब्द है ये इसमें कौन से हैं? तो त्रिच प्रत्यांत है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये कर्ता जो यहाँ पर बना है ये त्रिच प्रत्यांत का है। त्रिच जो है ये करने वाला, खाने वाला, गाने वाला आदि कर्तार्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय जोड़ जाता है। और त्रिच जो प्रत्यय इसमें केवल त्रि जो है ये शेष बचता है, त्रिच का त्रि शेष बचेगा, ये जो चाहे हलंत है इसका लोप हो जाएगा। और त्रिच जो प्रत्यय जोड़ते समय स्वरांत धातु के स्वर अथवा धातु की उपधा के स्वर को गुण हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लो, इसका विद धातु है और प्लस हो गए ये वाला त्रिच प्रत्यय। तो यहाँ पर इसको जो गुण होकर ये बनेगा वेत्री, ई को गुण हो जाएगा तो वेत्री ये रूप जो है बनेगा। ऐसे ही नी धातु है और त्रिच प्रत्यय, तो इसका बनेगा नेत्री। या अन्य भी उदाहरण जैसे क्री धातु है, क्री धातु त्रिच प्रत्यय, तो इसका रूप है कर्तरी। एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, क्री धातु त्रिच प्रत्यय, तो कर्तरी रूप जाए बनता है, कर्तरी ये वाला कर्तरी। और गम का त्रिच में बनता है गंत्री, तेज का त्रिच में बनता है त्यक्त्री। दा धातु है त्रिच प्रत्यय, इसका बनता है दात्री। दुह का दोगधरी, दुह दोनों अर्थ में होता है तो दोगधरी इसका रूप बनता है। और पोष धातु है, इसका बनता है पोषित्री, पोषित्री। भुज धातु त्रिच प्रत्यय, इसका बनता है भोक्त्री। और भू त्रिच में बनता है भवित्री, भवित्री भू धातु और त्रिच प्रत्यय बनकर ये बनेगा भवित्री ये वाला। और हन धातु का त्रिच प्रत्यय बनता है हंत्री, और हरि का बनता है हरत्री। हन का अर्थ होता है इसका हरि, और त्रि प्रत्यय हरत्री। नेक्स्ट है निष्ठा संज्ञा प्रत्यय। यहाँ पर कौन सा है निष्ठा संज्ञा प्रत्यय? तो इसमें ये जो कत प्रत्यय है ये रहेगा। कत कत वो तो निष्ठा आपने जैसे उत्तर सुना होगा, तो कत प्रत्यय यहाँ पर ये इसका बनता है। और कत प्रत्यय को जब मूल धातु में जोड़ा जाता है तो क्रिया भूतकाल का अर्थ देती है। और कत जो यहाँ पर दिया गया है इसका ये जो का है इसका लोप हो जाएगा, सिर्फ ता शेष बचेगा। और यह कत किसी सकर्मक धातु से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयोग होता है। और इनसे बने शब्द क्रिया तथा विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। और इनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान होते हैं।
कुछ जो उदाहरण देख लेते हैं। पठ धातु है जैसे, और कत प्रत्यय है। पठ धातु और कत प्रत्यय। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप इसके बनेंगे। जो पठ का पुल्लिंग में बनेगा उसमें बनेगा पठित है, ये वाला पठित, विसर्ग इसके पीछे रहेगी। और अगर स्त्रीलिंग में बनाए तो इसके पीछे ये विसर्गा कट जाएगी और आ की मात्रा लग जाएगी, तो फिर उसके बाद बनेगा ये पठिता। और अगर नपुंसकलिंग में बनाना हो तब यह इसका माँ बन जाएगा पठितम। तो इस तरीके से रूप ये बनेंगे। पठित है, पठिता, पठितम। लिख है, लिख का बनेगा पुल्लिंग में लिखित है, स्त्रीलिंग में लिखिता और नपुंसकलिंग में लिखितम। कत का बनेगा कथित है, कथिता, कथितम। और पत का बनेगा पतित है, पतिता, पतितम। क्रीड का बनेगा क्रीडित है, क्रीडिता, क्रीडितम। हस का बनेगा हसित है, हसिता, हसितम। और पा जो है पीण अर्थ में होता है धातु, पीत है, पिता, पीतम। भू होने अर्थ में भूत है, भूता, भूतम। और स्था धातु इसके बनते हैं स्थित है, स्थिता, स्थितम। तो इस प्रकार से जो कत प्रत्यय लग जाए तो इनके रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पठिता पद में कौन सा प्रत्यय आया है? तो पठिता है, पठ यहाँ पर धातु है और कत प्रत्यय इसमें रहेगा। कत कता शेष बचेगा तो पठिता ये बनेगा। और उलझाने के लिए एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये रूप दिया गया जैसे पठित है, ये पुल्लिंग में बनेगा, नपुंसकलिंग में बनेगा या स्त्रीलिंग में बनेगा। तो पठिता रूप ये पुल्लिंग में बनता है जिसके पीछे विसर्गा होती है। नेक्स्ट है कत्वतु प्रत्यय की संज्ञा। कत्वतु जो प्रत्यय इसकी संज्ञा कौन सी है? तो इसकी रहेगी कत कत्वतो निष्ठा, निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है कृतवत पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कृतवत इसमें प्रत्यय, तो इसमें रहेगा ये कत्वतु प्रत्यय। तो कत्वतु प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और धातुओं में कत्वतु प्रत्यय प्रयोग होने पर उनका अर्थ भूतकालिक हो जाता है। कर्तृवाच्य में ये प्रयोग किए जाते हैं और कर्ता के अनुसार ही क्रिया में लिंग वचन का प्रयोग होता है। और इन क्रियाओं के रूप तीनों लिंगों में बनते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। पुल्लिंग में भगवत के समान रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में ई दीर्घ ई ये जुड़ जाती है, ये नदी की तरह रूप फिर बनते हैं। और जो नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में जगत की तरह फिर रूप बनते हैं। कत्वतु जोड़ने पर इसका तवत शेष बचता है, ये वाला तव और त और उसके बाद ये रूप, तो तवत ये बचता है। जैसे पठ धातु है और कत्वतु इसमें प्रत्यय जोड़ दिए जाए तब इसके पठितवान पुल्लिंग में बनेंगे। पठितवान ये वाला पठितवान, तो पठितवान जो ये बन जाएंगे पुल्लिंग में। अगर इसे स्त्रीलिंग में बनाए तब ये पठितवती बन जाता है, ये बाद में पठितवती बन जाएगा और ये जो वान जो है इसका लोप हो जाएगा, पठितवती बनेगा। और अगर नपुंसकलिंग में बनाना हो तब ये ई की मात्रा नहीं लगती, इसमें पठितवत बन जाता है, तहलंत पठितवत। तो पठितवान, पठितवती और पठितवत इस तरीके से रूप इसके चलते हैं। गम का बनेगा गतवान, गतवती, गतवत। दा का बनेगा दत्वान, दत्वती, दत्वत। पा धातु पिन अर्थ में जो होती है इसके बनेंगे पितवान, पितवती, पितवत। क्री का बनेगा कृतवान, कृतवती, कृतवत। दृष्ट का बनेगा दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। कत का बनेगा कथितवान, कथितवती, कथितवत। और पत का बनेगा पतितवान, पतितवती, पतितवत। पृष्ठ का बनेगा पृष्ठवान, पृष्ठवती, पृष्ठवत। और लब्ध धातु इसका बनेगा लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। तो ये जो कत्वतु प्रत्यय लगने पर रूप इनके बनते हैं। नेक्स्ट है कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय युक्त इनमें से कौन सा है?
कत्वा जो है इसका बनता है तवाशेष। कत्वा का तवाशेष ये रहेगा तवा। तो इसमें रूप कौन सा बना है? तो गम धातु होगी और कत्वा प्रत्यय, तो गत्वा इसका रूप ये बन जाएगा। और गत्वा का मतलब होता है ये जाकर, जैसे पढ़कर लिखकर कर जाए उसके पीछे लग जाता है। जैसे गम पठ है, इसका हो जाएगा पढ़कर लिखकर ठहरकर खाकर, इस प्रकार से जो है ये बनते हैं। पठ का बनेगा पठित्वा, ये सबसे आसान है, सिर्फ तवा जोड़ना है कोई भी धातु हो। पठ का पठित्वा, लिख का लिखित्वा, स्थि का स्थित्वा, खादित्वा, गत्वा, दत्वा, भूतवा, दृष्टवा, लब्धवा, हत्वा। तो ये सबसे आसान भी है पहचानने में, क्योंकि इसके पीछे तवा लगा होता है। आसानी से देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे ये कत्वा, तो इसमें कौन सा रूप बनेगा? तो इसमें भी क्री धातु और कत्वा प्रत्यय, तो ऑप्शन यहाँ पर सी जाए रहेगा। नेक्स्ट है आगत्य, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आ और गत्य, गत्य होता है आकर, तो इसमें लगेगा लय प्रत्यय। लय का प्रयोग भी जाकत्व के समान ही होता है, और जिन धातुओं के पूर्व में निषेधार्थक अ या अन उपसर्ग को छोड़कर अन्य का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर कर या कर के अर्थ में लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। और लयप जो है इसका यह शेष बचता है, ये वाला यह शेष बचेगा। और इसके कैसे बनेंगे? जैसे आगम है, जैसे यहाँ पर ये आगत्य है, उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, और लय प्रत्यय, लय का यह शेष रहेगा, तो आगत्य रूप इसका ये बनता है। ऐसे ही विजित्य है, वी उपसर्ग पूर्वक जी धातु और लय प्रत्यय विजित्य है। जब धातु के अंत में म या न और उसके पहले कोई उपसर्ग हो तो लय का तया शेष रहता है। जिन धातुओं के अंत में ये तो म या फिर न और उसके पहले कोई उपसर्ग हो, तब इसका तया शेष बचता है, त और या, ये शेष बचता है। जैसे अनु धातु होगी और गम, अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु और ये लय प्रत्यय, तो अनुगत्य, फिर इसका रूप ये बनेगा। ऐसे नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु और लय प्रत्यय निहत्य रूप ये बनता है। अगर हम इसके जो अन्य उदाहरण देखें, जैसे पठ धातु और इससे पहले प्र उपसर्ग लगा होगा, तो आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। पहचान बस इसकी अब यही है कि सुर में उपसर्ग लगा होगा, जैसे प्रपठ, प्रभु, प्रणम, प्रहरि, आधा, आगम, आरूह्य, आनी, आपा, अपरिच। तो सबसे बड़ी पहचान बस इसकी यही है कि सुर में उपसर्ग दिया गया होगा। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है परस्मैपदी धातुओं को लट के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? तो परस्मैपदी धातु में अगर धातु ना प्रयोग करनी तो कौन सा प्रत्यय उसके स्थान पर ये इसमें आ सकता है? तो इसमें रहेगा फिर ये सत्री प्रत्यय। लट लकार और वर्तमान काल में परस्मैपदी धातु में ये सत्री प्रत्यय इसका प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है लिखता हुआ, हंसता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। और सत्री प्रत्यय ये जो है धातु में जोड़ने पर लट लकार प्रथम पुरुष के भोजन के रूप में ती हटाने पर इनके शब्द ये बनते हैं। ये कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और इसके तीनों रूप, ये जो तीनों लिंग है इसमें चलते हैं। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे पुल्लिंग है इसमें भगवत के समान, नपुंसक लिंग में जगत के समान, और स्त्रीलिंग में नदी के समान बनते हैं। जैसे
पट धातु है और सत्री प्रत्यय हो गया, तो इसका रूप बनेगा पठन। ये पठ और न, पठन। तो ये तो हो गया सत्री पुल्लिंग में। अगर स्त्रीलिंग में बनाना हो तब बनेगा ये पठंती, पठंत और ई, ये बनेगा पठंती। और अगर नपुंसकलिंग में बनाना हो तब बनेगा ये पठत, ये वाला पठत। तो ये आपने याद रखने हैं। गम का गच्छन गच्छन्ति गच्छत, लिख का लिखन लिखन्ति लिखत, क्री का कुर्वन कुर्वन्ति कुर्वत, हस का हसन हसन्ति हसत। पा धातु है, इसका बनेगा पीबन पीबन्ति पीबत, दृश्य का बनेगा पश्यन पश्यन्ति पश्यत, कथ का बनेगा कथ्यन कथ्यन्ति कथ्यत, भू का बनेगा भवन भवन्ति भवत, और जो प्रच धातु है इसका बनेगा पृच्छन पृच्छन्ति और पृच्छत। तो ये इनका बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पचंतम पद में प्रत्यय कौन सा आया है? तो पचंतम, इसमें है पच धातु और प्रत्यय है इसमें ये सत्री। नेक्स्ट है यहाँ पर पचमानम, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें रहेगा यह सानच प्रत्यय। सानच क्या होता है? सानच प्रत्यय भी जाइए वर्तमान काल लट लकार जो है और आत्मनेपद जो धातु है इनके प्रथम पुरुष एक वचन के रूप जोड़कर बनता है। वहाँ से ते हटाकर मान और आन ये लगाए जाते हैं। जैसे लब धातु प्रथम पुरुष एक वचन में, एक वचन में क्या बनता है? लबते बनता है, ये लब त और ए, ये बनता है लबते। तो इसमें सानच जोड़ दिया, सानच का आन या मान शेष बचता है, तो ते के स्थान पर आन या मान जोड़ना है, तो लब मान इसका बन जाएगा। इसके रूप जो है ये राम की तरह बनते हैं। पुल्लिंग में बनेंगे राम की तरह, स्त्रीलिंग में बनेंगे रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में बनेंगे गृह की तरह। जैसे लब धातु हो गई और पुल्लिंग में बनेगा इसका लब मान, ये बनता है लब मान पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? इसमें ये जो लब माना बनता है इसके पीछे विसर्ग भी है, पुल्लिंग में लब माना है। स्त्रीलिंग में जो विसर्ग है इनके स्थान पर आ की मात्रा लग जाएगी, लब माना बन जाएगा। और अगर नपुंसकलिंग में बनाना हो तब ये जो आ की मात्रा है इसका बन जाएगा मा, लब मानम। ऐसे ही सेव धातु है, इसका बन जाएगा सेव मान है, सेव माना सेव मानम। और वृद्ध धातु बनेगा वर्धमान है, वर्धमाना वर्धमानम। वृत्त का बनेगा वर्तमान है, वर्तमाना वर्तमानम। याच का बनेगा याचमान है, याचमाना याचमानम। सी धातु है स्वर्ण अर्थ में, सियान है, सियाना सियानम। आस धातु आसीन है, आसीना आसीनम। सह धातु है सहमान है, सहमाना सहमानम। धा धातु दधान है, दधाना दधानम। क्री धातु का बनेगा कुर्वाण है, कुर्वाणा कुर्वाणम। तो ये जो है सत्री, ये जो सानच जो प्रत्यय है ये लगाने पर बनता है, आन और मान शेष इसका ये बचता है। नेक्स्ट है काल समय वेलासु श्रुतर से विहित प्रत्यय, इसमें कौन सा है? तो इसमें माना गया है ये तुमुन प्रत्यय को, यह भी आसानी से पहचाना जा सकता है। तुमुन का तुम शेष बचता है। और जैसे मैं खाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो इस प्रकार की क्रिया इसमें बनती है। जैसे भू धातु है तुमुन प्रत्यय, भवितुम द्रष्टुम पातुम खादितुम गंतुम आगंतुम स्थातुम पठितुम हसितुम, तो इसकी भी पहचान आसानी से हो सकती है। तुम उनका तुम शेष बचता है, ये वाला त उ मैं तुम। नेक्स्ट यहाँ पर संख्या दर्शन के जो प्रवर्तक है इनमें से किन्हें माना गया है? संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है कपिल मुनि। नेक्स्ट टाइम मन है तो साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संतो मणि नुपुरायु, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये ली गई है कादम्बरी से, जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है विंध्यवन भूमि इव वेत्तरवती लतावती
क्या है, तो निम्नलिखित में से किसका विशेषण है, तो ये आया है यहाँ पर प्रतिहारी के लिए, कादम्बरी जामुई से इनका संबंध है। नेक्स्ट है सती चायोषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान संवेति भवंतरी शोपी पंक्ति, ये किस कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है शिशुपाल वध से, और शिशुपाल वध है माँ के द्वारा रचित, 20 इसमें सर्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्ष शब्द है और इसमें स्त्री प्रत्यय, तो दक्षी रूप ये बनता है दक्ष शब्द, और यहाँ पर जो है इसमें रहेगा ये वाला गीस प्रत्यय, गीस जो है गीस का ई शेष बसता है, तो दक्षी जो रूप यहाँ पर बनेगा। ये तो मनुष्य जाति सूत्र इसमें लगता है, उससे होता है गीस ये। नेक्स्ट है अवेस्ता, इनमें से किस प्रकार की भाषा है, तो अवेस्ता मानी गई है यहाँ पर ये ईरानी भाषा, ईरानी भाषा जो है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट है भाषा के धातु सिद्धांत के जो प्रतिपादक है इनमें से किन्हें माना गया है, तो इसमें जो सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन बी मैक्स मूलर। नेक्स्ट है कर्मवाच्य यहाँ पर संभव है, तो कर्मवाच्य जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी से सकर्मक जो होता है इसमें कर्म का प्रयोग होता है, अकर्मक जो है और भाववाच्य है, तो इसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पर नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट यहाँ पर करता है, तो ये कौन सा करेगा, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन डी को, तृतीय और सप्तमी को। नेक्स्ट है विषम बाण लीला, ये किसकी रचना है, विषम बाण लीला रचना मानी गई है ये आचार्य आनंदवर्धन की, और आनंदवर्धन जो है यहाँ पर इनकी और कौन सी है, इनकी है धवन्यालोक, 129 कार्य का इसमें मानी गई है और ध्वनि संप्रदाय के लिए माना गया है। नेक्स्ट है देवी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसका विधान है यहाँ पर, इसमें माना गया है ये गीप प्रत्यय का। नेक्स्ट है गौरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। गौरी में प्रकृति प्रत्यय कौन सा आया है, गौरी इसमें सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इसमें होता है गीस प्रत्यय, तो इसमें गौर शब्द और गीस प्रत्यय, गौरी ये बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर कुमारी, कुमारी से संबंधित प्रत्यय इसमें से कौन सा है, तो कुमारी में रहेगा यहाँ पर इसमें ये वाला गीस प्रत्यय। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिलोकी, इसमें किस प्रत्यय का विधान है, तो त्रिलोकी जो है इसमें भी रहेगा ये, इसमें है ऑप्शन ए गीप जो प्रत्यय यहाँ पर इसमें बताया गया है त्रिलोकी में। नेक्स्ट है मृदुवी पद से संबंधित प्रत्यय कौन सा है, मृदु शब्द है और इसमें माना गया है ये गीस प्रत्यय को। नेक्स्ट है गोपी, इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो गोपी में रहेगा ये गोप शब्द और गीस प्रत्यय। नेक्स्ट है इंद्राणी, इंद्र शब्द है और इसमें प्रत्यय, इसमें रहेगा ये गीस प्रत्यय, जिसमें बाद में ही है तो गीस प्रत्यय। नेक्स्ट है वस्त्रकृति, इसमें प्रत्यय, तो वस्त्रकृति में भी है ऑप्शन ए गीस प्रत्यय। चंद्रमुखी, इसमें प्रत्यय, तो इसमें भी गीस प्रत्यय रहेगा,
गीस का ई, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी शब्द। नेक्स्ट है ई तो मनुष्य जाते, यह सूत्र है और किस प्रत्यय का यहाँ पर विधान किया गया है। ई तो मनुष्य जाते जो सूत्र है इससे होता है गीस प्रत्यय, जो पहले जो उदाहरण जो आया था दक्षी जो बना था, दक्ष शब्द और गीस प्रत्यय। नेक्स्ट है छात्राभ्याम लेखव लिखे थे, इस वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है। तो इसमें मान गए ये छात्राभ्याम, छात्राभ्याम में। नेक्स्ट है रामेण बाणेन हतः रावण है, इस वाक्य में रामेण शब्द किस कारक का बोधक है। तो ये है कर्ता का यहाँ पर रामेण। और अगर इसमें वैसे अगर इसमें विभक्ति पूछी जाए कि इसमें जो है किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो तृतीय जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है शिरः सर्वः सर्वगात पशुपति नित शिरस्तः क्षिति धर्म भर्तृहरि प्रणीत, प्रस्तुत श्लोकांश का शिरस्तः पद ये किस कारक का बोधक है। तो इसमें माना गया है ये आपादान कारक का, आपादान कारक और पंचमी विभक्ति का। वैसे अगर यहाँ पर ये देखें महर्षि भर्तृहरि के बारे में अगर ही जाए एग्जाम में पूछा जाए तो इनको जाना जाता है शतक त्रय के लिए, 3 शतक इन्हें लिखे हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा वाक्य पद्य भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।